आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आजम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का किया इफ्तिताह। बिहार असेंबली की सदस्याला तकारीब से करेंगे खिताब। तेलंगाना हुकूमत अवाम की फलाह के लिए मसनूई जहानत का करेगी इस्तेमाल। हैदराबाद में IIIT में प्रोजेक्ट का KTR ने किया आगाज। हिंदुस्तानी रुपये को बैनुल-अक़वामी करेंसी के तौर पर तस्लीम कराने की पहल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नए तरीके को दिया तरतीब। तेलंगाना भर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। कई अजला में रेड अलर्ट। तमाम ज़खायर आब लबरेज। नशीबी इलाकों की आवाम को चौकस रहने का मशवरा। और अब खबरें तफसील से। देवघर के लोगों का तवील इंतजार आज खत्म हुआ, क्योंकि नए और अपग्रेड शुदा देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज वजीर आजम ने इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने इस एयरपोर्ट का 25 मई 2018 को संगे बुनियाद रखा था। ये एयरपोर्ट 401 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किया गया है, जो 657 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे के साथ देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोगों को बाबा बैद्यनाथ धाम से बराह रास्त राबता फराहम करेगा। रांची के बाद ये झारखंड का दूसरा बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट होगा। अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि बाबा धाम ने आने के बाद सबका दिमाग खुश हो जाता है। आज हम सबको देवघर से झारखंड की तरक्की को तेज करने की खुशकिस्मती मिली है। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने एम्स देवघर में इनपेशेंट डिपार्टमेंट और ऑपरेशन थिएटर सर्विस व दीगर प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। इसी दौरान शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने झारखंड में मजीद 3 एयरपोर्ट्स बनाने का भी ऐलान किया। वजीर आजम बिहार असेंबली की सदस्याला तकारीब से भी खिताब करेंगे। झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे। विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। इलेक्शन कमीशन ने 18 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए आज से वोटों के साथ साथ बैलेट बॉक्स को निशान जद करने के लिए बैलेट पेपर्स और खुसूसी कलम भेजना शुरू कर दिया है। 2 रोज़ा मश्क के एक हिस्से के तौर पर इंतखाबी मवाद मुख्तलिफ रियासती कानून साज असम्बलियों को भेजा जा रहा है, जहाँ वोटिंग होगी। मश्क की मनसूबाबंदी मुख्तलिफ रियासतों के शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए की गई है। कानून साज असम्बलियों के अलावा पार्लियामेंट हाउस में भी वोटिंग होगी। मुंतखब MPs और मुंतखब MLAs इलेक्ट्रोल कॉलेज तश्कील देते हैं, जो सदर का इंतखाब करता है। MLC वोट देने के हकदार नहीं है। वाज़ेह है कि NDA ने द्रौपदी मुर्मू को सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है, जबकि बड़ी गैर BJP पार्टियों बशमूल कांग्रेस और TMC ने साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा को सदारती इंतखाब के लिए मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया। जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे की मंगल के रोज टोक्यो में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। इसी दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने आंजहानी लीडर को दीदा नम आंखों से अलविदा कहा। एक इत्तला के मुताबिक हजारों लोगों ने जापान के शहर नारा में शिंजो आबे के कत्ल की जगह गुलहाए अकीदत पेश किए। CNN रिपोर्ट के मुताबिक शिंजो आबे की याद में जोजोजी मंदिर में एक प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। कांटो के इलाके में जोजोजी मंदिर एक तारीखी मुकाम है, जो 600 साल से ज्यादा पहले कायम किया गया था। इसी दौरान आंजहानी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बड़ी तादाद में लोग मंदिर के पास सड़कों पर जमा हुए। वाज़ेह है कि जापान के सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाले शिंजो आबे को नारा में गोली मार कर कत्ल कर दिया गया था।
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ली गई कायनात की पहली मुकम्मल रंगीन तस्वीर जारी की है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तस्वीर में SMACS 0723 दिखाया गया है। तस्वीर में गैलेक्सी क्लस्टर्स का एक बहुत बड़ा झुरमट नजर आ रहा है। इससे पहली बार पुरानी और दूर की कहकशाओं के बारे में गहराई से देखा गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस मौके पर कहा कि तस्वीर दुनिया के लिए एक याद दहानी है कि अमेरिका अब भी बड़े काम कर सकता है और अमेरिकी लोग खुसूसन हमारे बच्चों के लिए ये साबित करते हैं कि हम अपनी सलाहियत से कुछ भी कर सकते हैं। जो बाइडन ने कहा कि हम वो मुमकिनात देख सकते हैं जो आज से पहले किसी ने नहीं देखे। वाज़ेह है कि 10 अरब डॉलर की लागत से तैयार होने वाली जेम्स वेब टेलीस्कोप गुज़िश्ता साल 25 दिसंबर को लॉन्च की गई थी, जिसे मशहूर हबल टेलीस्कोप का जानशीन करार दिया गया है। बदतरीन सियासी और माशी बहरान से दो चार श्रीलंका में इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है। सदर गोटाबाया राजापक्षे और वज़ीर आज़म रनिल विक्रमासिंघे के मुस्तफ़ी होने के बाद मखलूत हुकूमत कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस ने ऐलान किया है कि जल्द ही आल पार्टीज़ हुकूमत कायम की जाएगी और काबीना फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएगी। दूसरी जानिब गोटाबाया ने इस बात का इयादा किया है कि वो बुध को मुस्तफ़ी हो जाएंगे। मरकजी अपोजिशन समागी जना बालावेगिया ने ऐलान किया है कि वो मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। स्पीकर ने ऐलान किया कि नए सदर का इंतखाब 20 जुलाई को होगा। हिंदुस्तानी नौजवान शूटर अर्जुन बबोता ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में धूम मचा दी है। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के तमगे के साथ कामयाबी हासिल की। इसने पीर को मर्दों की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में टोक्यो ओलंपिक्स के चांदी का तमगा जीतने वाले लुकास कोजेंस्की को 9-17 से शिकस्त दी है। सीनियर जुमरे में अर्जुन का पहला गोल्ड मेडल है। 2016 में इसने जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था। पंजाब की 23 साला शूटर ने ताज़ा तरीन वर्ल्ड कप के रैंकिंग राउंड में 261.1 के स्कोर के साथ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। अर्जुन ने लोकास फाइनल में भी जारहाना अंदाज देखा। पहली 7 सिंगल शॉट सीरीज के अख्ताम पर इसने 4-10 की बरतरी हासिल की और आखिर तक इसी रफ्तार को जारी रखा और चैंपियन बनकर टूर्नामेंट में हिंदुस्तान का खाता खोला। एक और भारतीय शूटर पार्थ मुखेजा ने चौथी पोजीशन हासिल की। शिवसेना ने आज इशारा दिया है कि वो 18 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाब में NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत कर सकती है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट और तर्जुमान संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी सदर उद्धव ठाकरे जल्द ही अपने फैसले का ऐलान करेंगे। राउत ने कहा कि मुर्मू की हिमायत का मतलब बीजेपी की हिमायत नहीं, बल्कि फैसला अवामी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। वाज़ेह है कि शिवसेना ने कल सदारती इंतखाबात के अलावा दीगर मामलात पर लोकसभा और राज्यसभा अरकान के अलावा दीगर सरकर्दा लीडरों की मीटिंग में तबादले ख्याल किया था। राउत ने कहा कि पार्टी सदर जल्द ही इस ताल्लुक से ऐलान करेंगे। हिंदुस्तानी रुपये को बैनुल-अक़वामी करेंसी के तौर पर तस्लीम करने की सिमत में एक अहम कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपये में तिजारती लेन देन करने के लिए एक तरीक़ेकार को तरतीब दिया है। RBI के बयान में कहा गया है कि यह हिंदुस्तान से बरामदात पर जोर देने के साथ साथ आलमी तिजारती बरादरी में रुपये में दिलचस्पी बढ़ाने के साथ आलमी तिजारती तरक्की को फ़रोग़ देने में मदद करेगा। नए तस्फ़िये के तरीक़ेकार के तहत बरामदात और दरामदात को दोनों तिजारती पार्टनर ममालिक की करेंसियों के दरमियान मार्केट की तरफ से तयशुदा शरह मुबादला के हिसाब से रुपये में तब्दील किया जाएगा। इसके मुताबिक एक रसीद भी तैयार की जाएगी। मुश्तरका मनसूबे तिजारत और सरमायाकारी में इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत करने के तरीके इन नुकात में शामिल हैं जिन पर जुमेरात को हिंदुस्तान, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE और अमरीका के लीडरान पहली I2U2 चोटी कॉन्फ्रेंस में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने इसराइली हममनसब यायर लैपिड, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान और अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ वर्चुअल I2U2 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। यह सरबराही इजलास बाइडन के इसराइल के दौरे के दौरान खित्ते के 4 रोज़ा दौरे के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब का दौरा भी शामिल है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि रहनुमा I2U2 के फ्रेमवर्क के अंदर मुमकिना मुश्तरका मंसूबों के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के दीगर मुश्तरका शोबों पर तबादले ख्याल करेंगे ताकि हमारे मुताल्लिक़ा खित्तों और इससे बाहर तिजारत व सरमायाकारी में इक़्तिसादी शराकत दारी को मजबूत किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की उबूरी जमानत में अगले अहकामात तक तोसी कर दी है। ताहम राहत सिर्फ सीतापुर केस तक ही महदूद है और दहली व यूपी के लखीमपुर में ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी के खिलाफ कार्रवाई मुतासिर नहीं होगी। इसका मतलब है कि वो अब भी जेल में ही रहेंगे। 8 जुलाई को अदालत उस्मा की तातीलाती बेंच ने जुबैर की 5 दिन की उबूरी जमानत इस शर्त पर मंजूर की थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के साथ कोई ट्वीट या छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने मंगल को इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त भी मांगा। इसके बाद जुबैर की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोन्साल्वेस ने अदालत को याद दिलाया कि ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी को सिर्फ 5 दिन की उबूरी जमानत मिली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी जमानत में अगले अहकामात तक तोसी कर दी है। झारखंड की साबिक गवर्नर और बीजेपी ज़ेरे क़ियादत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के आइंदा सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मंगल को मुजवज़ा दौरा हैदराबाद मनसूख कर दिया गया है। बीजेपी के एक रहनुमा ने कहा कि यह फैसला रियासत में शदीद बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। वाज़ेह है कि मुल्क के आइंदा सदर का इंतखाब 18 जुलाई को होगा। NDA उम्मीदवार मुर्मू और अपोजिशन के मुत्तहिदा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पूरे मुल्क का दौरा करते हुए अपने लिए ताईद हासिल करने की कोशिश में लगे हैं और इसी सिलसिले में मुर्मू आज हैदराबाद आने वाली थी, तहम शदीद बारिश के बायस इनका ये दौरा मनसूख कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट जवाहिर सरकार और माहुआ मित्रा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कौमी निशान की तौहीन का इल्जाम लगाया है। इन्होंने पार्लियामेंट की नई इमारत पर लगाए गए कौमी निशान में अलामत को गैर मुतल्लका दिखाकर इसका मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाया। राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट जवाहिर सरकार ने ट्वीट किया कि पार्लियामेंट की नई इमारत पर गरजने वाले शेर को ले लिया गया है, यह हमारे कौमी निशान की तौहीन है। इस अलामत को फौरी तौर पर तब्दील करने का मुतालबा किया है। जबकि लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट महुआ मित्रा ने साबिका कौमी निशान और मौजूदा निशान की तस्वीर एक साथ ट्वीट की है। इस मामले को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी ने मंगल को तृणमूल कांग्रेस पर इसकी MP महुआ मित्रा के खिलाफ उनकी देवी काली के बारे में मुतनाज़ा तबसरा करने पर कार्रवाई न करने पर हमला किया और पूछा कि क्या पार्टी उन्हें मुअत्तल कर देगी। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि मित्रा के तबसरे पर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की खामोशी ने रियासत के अंदर और बाहर हिंदू बंगालियों को नाराज किया है। एक वीडियो शेयर करते हुए मगरबी बंगाल के बीजेपी के शरीक इंचार्ज अमित मालविया ने ट्वीट किया कि आज मगरबी बंगाल में बीजेपी के स्विंदा अधिकारी ने कृष्णा नगर में एक जबरदस्त मार्च की क़ियादत की है और पूछा कि TMC मित्रा को कब मुअत्तल करेगी। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की खामोशी से न सिर्फ हिंदू बंगालियों को नाराजगी है बल्कि उनकी इस खामोशी से दीगर रियासतों के हिंदू भी सख्त नाराज हैं। कर्नाटक के बशमूल मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बुरक़े को लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ था, जिसके बाद अब कुर्ता पाजामा पहनने पर एक स्कूल टीचर की तनख्वाह काट दी गई। बिहार के लखीसराय ज़िले के एक हाई स्कूल के हेडमास्टर को उस वक्त वजह बताओ नोटिस जारी की गई जब एक ज़िला मजिस्ट्रेट ने उन्हें स्कूल के अहाते में कुर्ता और पाजामा पहने हुए पाया। DM ने अवामी नुमाइंदे की तरह नजर आने की वजह से उनकी तनख्वाह में कटौती का हुक्म दिया। DM की जानिब से बालगोदर गांव के हाई स्कूल के अचानक मुआयने के दौरान हेडमास्टर को ये कहते हुए देखा गया कि आप टीचर लग रहे हैं, मैंने सोचा कि आप कोई मुकामी अवामी नुमाइंदे हैं। DM ने एक ओहदेदार से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि आपके हेडमास्टर मेरे सामने कुर्ता और पाजामा पहने बैठे हैं। इन्होंने कहा कि क्या एक टीचर को इस तरह का लिबास पहनना चाहिए? उस पर तत्परता देख रहे हैं कि बच्चे लोग को कोई पढ़ा रहे हैं। निर्भय कुमार सिंह नाम है, इनका नाम नोट कीजिए और इनको शोकॉज वहाँ से कीजिए कि इनको क्यों नहीं यहाँ से हटा दिया जाए और इनका स्कूल में वेतन इनका बंद कर दीजिए, इनका वेतन बंद कर दीजिए तुरंत। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ग्रेटर हैदराबाद यूथ कांग्रेस की जानिब से खाली सिलेंडरों के साथ विद्यानगर चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में ग्रेटर हैदराबाद यूथ कांग्रेस के सदर मोता रोहित और दूसरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने गैस सिलेंडर की शक्ल का केक काटकर लोगों और मुसाफिरों में तकसीम करते हुए अनोखा एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। GHMC यूथ कांग्रेस के सदर मोता रोहित ने कहा कि UPA हुकूमत में गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी और अब
एनडीए के दौरे हुकूमत में बढ़कर 1105 रुपये हो गई है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद जरूरी अशिया, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। रोहित ने कहा कि आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस की जानिब से मरकजी व रियासती हुकूमतों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। ఈ దేశానికి అచ్చే దిందేస్తా అని చెప్పేసి అధికారంలోకి వచ్చి కనివిని ఎరగని రీతిలో సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు ఉపయోగపడే ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొస్తా అని చెప్పిన ఈ మోడీ కేడీ ప్రభుత్వం ఈ రోజు మరి ప్రతి నెలకి 50 రూపాయలు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంచుతూ అదే విధంగా నిత్యావసర సరుకుల ధరలు పెంచుతూ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచుతూ సామాన్య ప్రజానికానికి శత్రువులు అని చెప్పేసి నిరూపించుకుంటున్నారు। సామాన్య ప్రజలు కూడా ఇప్పటికైనా గమనించాలి, ఏ విధంగా అయితే ప్రతి ఒక్క సామాన్య సగటు మనిషి యొక్క ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీస్తుండో, ఏ విధంగా అయితే భారతదేశాన్ని నాశనం చేస్తుండో, భారతదేశంలో ఇప్పుడు లేని విధంగా, చరిత్రలో లేని విధంగా ఈ రోజు $1 విలువ 79 రూపాయల 45 పైసలకు పడిపోయిందంటే ఈ మోదీ ప్రభుత్వం పాలన ఎంత దరిద్రంగా ఉందో ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి। तेलंगाना के वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने आज ट्रिपल आईटी हैदराबाद में रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट का आगाज किया। ये प्रोजेक्ट तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का मुश्तरका काम है। तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का दौरा करना हमेशा अच्छा रहा। तेलंगाना में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हम तमाम शराकतदारों के ताउन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग लैब्स कायम करने के लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद की मदद करेंगे, ताकि ये देखा जा सके कि जिंदगियों को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। Hyderabad is that city where biology meets technology, where artificial, data sciences meets life sciences, where Mangoverse meets Metaverse, where North of India meets South of India. So Hyderabad is that melting pot, which you could really leverage in these points of intersection. Information technology is an extremely strong area for us, and so is life sciences, so is biology. So a combination of this is what Novartis does, and in fact I've been pitching this to a number of other pharma companies. Some of them have shown interest, and I'm very confident that these points of intersection where technology can really help a lot of enterprises, I believe is something that will really propel, in terms of providing an opportunity for a lot of youngsters who are seated here over the next 1 decade or so. I'm delighted that Bodhyan is also, as a platform, has taken off, and it shall go, a step further in building the critical data sets in mobility that are required for the Indian driving conditions. Grey spots, black spots, even if we are able to save a few lives a year, I think it's a huge achievement in itself. The advanced mapping using cameras, LiDARs, night vision cameras, radars shall help develop robust solutions that can be used to leverage human error-induced accidents. तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बुनाल त्यौहार के इंतजामात को लेकर शहर के वज़रा महमूद अली, सविता इंद्रा रेड्डी, अरकान असम्बली और दूसरे अवामी नुमाइंदों व कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बुनाल त्यौहार से कबल मंदिरों को माली इमदाद जारी करेगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना हुकूमत बुनाल त्यौहार को बड़े पैमाने पर मुनाकिद कर रही है। बुनाल त्यौहार के इंतजाम के लिए 15 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। अंदरून 2 यौम सिकंदराबाद के मंदिरों में चेक्स तकसीम किए जाएंगे। 24-25 తారీఖున అన్ని ప్రాంతాలు అవుతాయి కాబట్టి ఈసారి మరి జిల్లా కలెక్టర్గా కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది, ఎండోన్మెంట్ అధికారులకు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది। 18వ తారీఖు నాడు చెక్కులు రెడీ చేయమని చెప్పి, దయచేసి మీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలకు సంబంధించి ఆ సంబంధిత ఎండోన్మెంట్ అధికారులతో మాట్లాడుకొని ఒకటే దగ్గర మరి ఎమ్మెల్యే గారు మీరు ఎక్కడ చెప్పుకుంటే అక్కడ మీరు శాసన మండలి సభ్యులు అందరూ కూర్చొని చెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే కార్యక్రమాన్ని, ఎందుకంటే పండుగ ముందే ఇస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి। तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बारिश के दौरान फूट पड़ने वाले मौसमी अमराज से चौकस रहने का आवाम से मशवरा दिया है। इन्होंने आज अपने एक दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौसमी बीमारियां, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से
फैलती हैं और इससे चौकसी इख्तियार करने की ज़रूरत है। श्रीनिवास ने कहा कि रवां साल अब तक रियासत में डेंगू के 1184 केस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू के केसेस हैदराबाद में 516 दर्ज किए गए हैं, जबकि बकिया करीमनगर और दीगर अजला में दर्ज हुए हैं। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास ने मजीद कहा कि रियासत में मलेरिया के केसेस भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि भद्राद्री में 115, मुलुगु में 113, भोपालपल्ली में 4, आसिफाबाद में 3 और नलगुंडा में 5 केस रिपोर्ट हुए हैं। मई के महीने में चिकनगुनिया के 3 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। हैदराबाद की डिप्टी मेयर ने मुसलसिल बारिश के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए बारिश की सूरत हाल व बारिश के पानी की नक्कासी और दीगर उमूर का जायजा लिया। इस दौरे के मौके पर हुसैन सागर का भी मुआयना किया गया। इस मुआयने के मौके पर SNDP के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेणुगोपाल और डिप्टी EE ने बारिश की वजह से हुसैन सागर की सतह में होने वाले पानी के इजाफे और पानी के अखराज से डिप्टी मेयर को वाकिफ करवाया। डिप्टी मेयर ने इस मौके पर फील्ड में मौजूद टीमों को अलर्ट रहने और बारिश के पेश नज़र पैदा होने वाले मसाइल के हल में अवाम की मदद करने ओहदेदारों को मशवरा दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एनफोर्समेंट, विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट विंग ने मंगल को शहर भर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से इसके मुताबिक सफर का मंसूबा बनाने को कहा है। EVDM डायरेक्टर के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट में इस बात की निशानदही की गई है कि शहर में आइंदा 12 घंटों तक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। शहरी इसके मुताबिक अपने सफर की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। NDRF की टीमें हाई अलर्ट पर हैं और हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने मंगल को शहर में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर भारी बारिश होने का भी इम्कान है। मुल्क की 25 रियासतों में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरात सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इसकी वजह से गुजरात और मध्य प्रदेश में 14 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात का शहर विलसाड सैलाब में डूब गया है। हजारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ओहदेदारों ने बताया कि राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात से छत्तीसगढ़ तक बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। कई शहरें, सड़कें झीलों में तब्दील हो चुके हैं और मौसलाधार बारिश की वजह से अहमदाबाद व रियासत के कई दीगर हिस्सों में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं कई दिनों की शदीद गर्मी के बाद दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश हुई है और इस तरह मुंबई में भी आज तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशकयासी करते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया। कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस हुकूमत एहतियाती इक़दामात पर तवज्जो मरकूज की हुई। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आजम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का किया इफ्तिताह। बिहार असेंबली की सदस्यता तकारीब से करेंगे खिताब। तेलंगाना हुकूमत अवाम की फलाह के लिए मसनूई जहानत का करेगी इस्तेमाल। हैदराबाद में IIIT में प्रोजेक्ट का KTR ने किया आगाज। हिंदुस्तानी रुपये को बैनुल अक़वामी करेंसी के तौर पर तस्लीम कराने की पहल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नए तरीके को दिया तरतीब। तेलंगाना भर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। कई अजला में रेड अलर्ट। तमाम ज़खायर आब लबरेज। नशेबी इलाकों के लोगों को चौकस रहने का मशवरा। और इसी के साथ ही खबर दिन भर का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।